मेरा नाम संध्या कुमारी है। मैं 19 साल की कुंवारी लड़की हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। आज जो मेरे साथ घटना हुई है मैं आप लोगों को एक कहानी के जरिए से बताने वाली हूँ। एक दिन मेरे मम्मी पापा किसी काम से दिल्ली गए थे, तो मैं और मेरा बड़ा भाई जिसकी शादी हो चुकी है और भाभी भी बाहर गई थी, तो मैं और मेरा भाई दोनों ही घर पर थे। मेरे उसी रात को मेरे दोस्त का बर्थडे था, तो मैंने अपने बड़े भाई से कहा कि तुम भी साथ चलो, और वो भी आसानी से मान गया। तो हम दोनों उस रात को अपने दोस्त के घर के लिए निकल पड़े थे ताकि हम वहाँ खूब मस्ती कर सके। घर से हम लोग 5 बजे निकले थे। कार में मैं और मेरा भाई दोनों ही जा रहे थे। मेरे भाई की नज़र मेरे पर पहले से ही थी। वो हमेशा मेरे संतरों और शरीर को निहारता रहता था। जब से जवान हुई तब से ही उनकी आंखें मेरे ऊपर हमेशा रही है। मेरी भाभी काफी हॉट है, पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी भाभी भी किसी दूसरे लड़के के चक्कर में रहती है, उसके साथ घूमती रहती है। तो जब घर में एक कैरेक्टर लेस हो तो फिर कोई क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है या गंदा कर रहा है, किसी को कोई कुछ समझ नहीं आता, ना फर्क पड़ता है। मेरी मम्मी भी कभी मेरी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि वो खुद ही पैसों के लिए किसी के साथ भी सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। जब घर में सब लोग कैरेक्टर लेस हो तो एक इंसान सही नहीं रह सकता। मैं उसी में से थी। मैं कोशिश करती थी कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूं जिससे मेरी इज्जत पर आंच आए। इस वजह से मैंने कभी किसी बॉयफ्रेंड लड़के के चक्कर में नहीं पड़ी। तो आपको समझ आ गया कि मेरा परिवार कैसा है। ऐसे में जब अकेला इंसान हो और उसके साथ एक लड़की हो, अंधेरी रात हो, सुनसान जगह पर कोहरा हो, तो बातें और भी आसान हो जाती है। वही मेरे साथ भी हुआ है। 9 बजे के करीब हम लोग यमुना किनारे वे पर थे। 1 घंटा चलने के बाद आगे जाकर काफी कोहरा हो गया था, तो भैया बोले कि कोहरे ज्यादा हो रहा है और हवा भी चल रही है, तो अगर थोड़ा देर रुक जाएंगे तो हवा कोहरे को उड़ा ले जाएगी। इस वजह से उन्होंने अपनी कार को रोड के साइड में लग दिया। साइड में हम दोनों ही कार में थे। हम लोग रास्ता साफ होने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि हवा चल रही थी। तभी पापा भैया लगे कि संध्या, तुम बहुत खूबसूरत और हॉट हो। तुम्हारी भाभी मुझे उतना प्यार नहीं कर पा रही है क्योंकि वो किसी और के चक्कर में रहती है। वो बात तुम्हें भी पता है। ऐसा लगता है मैं अकेला हो गया हूँ, मेरा कोई साथ नहीं देता। आजकल जमाना बदल गया है, रिश्ते तो किसी से भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जवान हो गई हो, मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दोस्त की तरह अब रहना चाहिए। मुझे पता है तुम्हें भी जेब खर्च और पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, पर उतना तुम्हें नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तुम्हारे दोस्त रोज नए नए कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड जूते चप्पल पहनते हैं, पर कई बार मैं देखता हूँ कि तुम वैसे नहीं पहन पाती हो जैसा तुम्हें पहनना चाहिए। मुझे पता है तुम्हें अभी नौकरी करने में समय है, तो अगर तुम मेरी एक अच्छी दोस्त बन जाती हो बहन से ऊपर, तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। उन्होंने मेरे दिल की बात सुन ली थी। दोस्तों, वो सच बोल रहे थे। मुझे लगा ये ठीक बोल रहे हैं। मैंने अपने भाई से पूछा, फिर मुझे क्या करना होगा? दोस्त तो आप हमेशा ही हैं, बचपन से ही हैं। आप कहते तो थे कि हम दोनों भाई बहन एक दोस्त हैं। तो उन्होंने बोला कि बचपन के दोस्त और जवानी के दोस्त में अंतर होता है। तुम कितनी मस्त हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तुम्हारा भी मन करता होगा। और मेरा भी मन करता है, क्योंकि तुम्हारी भाभी मेरे साथ नहीं रहती है, और ऐसी भी है तो साथ सोने में नखरे करती है। तुम समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूँ? उन्होंने ऐसा कहा, मैं समझ चुकी थी कि वो मुझे फंसाना चाहते हैं। मुझे लगा कि घर की बात घर में रह जाए और मेरा काम भी बन जाए और मेरे भाई का काम बन जाए, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। मैं अपना सर झुकाया। भाई समझ गए कि मैं हाँ बोल रही हूँ। उन्होंने तुरंत अपने जेब से 5000 रुपए निकाले और मेरे जेब में रख दिया। उन्होंने कहा, कल तुम अपने लिए कपड़े और जूते खरीद लेना, और मम्मी पूछे कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो तुम बोलना कि हमने एक ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, और मैं बोल दूंगा कि हाँ मेरे दोस्त के कंपनी में घर से ही काम करती है। उनका आइडिया सही था। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मुस्कुराहट आते ही वो मेरे करीब आकर मेरे सीट को खोल दिया और भैया ने मुझे अपना बना लिया। और फिर 30 मिनट के बाद भैया थक चुके थे और फिर गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चल दिए।
हम दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया है जो परिवार से ऊपर का रिश्ता है। इस वजह से हम दोनों को सावधान रहना पड़ता है ताकि यह बात मम्मी पापा और भाभी को पता नहीं चले। और अब मेरी शादी हो चुकी है और अब मैं अपने पति के साथ हंसी खुश से रहती हूँ, पर भैया की बहुत याद आती है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।